हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज जो आपकी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 8 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी PDF भी डाल देंगे। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि राम राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में काल पहचानिए। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल है यह, कि राम आता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका था संदिग्ध वर्तमान काल। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका था कि टोपी शब्द का बहुवचन क्या है। 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोपियां। टोपी का सही बहुवचन है टोपियां। अगला क्वेश्चन आपका था कि देहलता शब्द में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहलता में कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है। 4 ऑप्शंस आपके थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्याम नारायण पांडे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ हो। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। पढ़ना में आना का प्रयोग नहीं हुआ, आना प्रत्यय का, क्योंकि सालाना में आने का हुआ है, जुर्माना में भी हुआ है और रोजाना में भी आना का प्रयोग हुआ, परंतु पढ़ना में आना का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैंने तुमको अनेकों बार कहा है। यह इसका एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो अनेक भाषाएं जानता हो, वाक्यांश में शब्द क्या है। जो अनेक भाषाएं जानता हो उसे हम बहुभाषी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बहुभाषी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि उसे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया, इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय है, कि वह उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए वह बाजार गया। इसमें समुच्चय बोधक आपका अव्यय प्रयोग हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बचपन। बचपन एक विशेषण नहीं है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था रस्से था कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस काव्य पंक्ति में किस रस की अनुभूति प्रदर्शित है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीर रस की अनुभूति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वीर रस का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था, यह भी अलंकार से था, कि वो आपका रस से था, वीर रस से, और ये अलंकार से था कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन में झाई परे, श्यामो हरित तुति होई। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी श्लेष अलंकार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि भारी शब्द का विलोम शब्द क्या है। 4 ऑप्शंस थे आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्का इसका एकदम करेक्ट आंसर था, कि भारी शब्द में हल्का, भारी का जो विलोम शब्द होता है वह हल्का होता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जानबूझकर दुख देना। यह छाती पर मूंग दलने के मुहावरे का सही अर्थ है, जानबूझकर दुख देना। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि
मदन की काली कमीज सुंदर लग रही है। इस पंक्ति में जो आपके इस उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें 2 विशेषण हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन था कि पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। 4 ऑप्शंस थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहाड़ एक पुल्लिंग शब्द है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास भूले विसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवती चरण वर्मा है। इन्होंने भूले विसरे चित्र उपन्यासकार के लेखक हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हों को झोरे, कह गिरिधर कविराय सुनो को दूर की बाढ़ी, सब हथियारन झाड़ी हाथ में लीजे लाठी। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि इसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग हुआ है। अगला जो क्वेश्चन था आपका उपसर्ग से था कि अभिशाप में कौन सा उपसर्ग उपयोग हुआ है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिशाप में अभी शब्द उपसर्ग है। अभी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन था आपकी बान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बान शब्द में किसका प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन थे जैसे ये था कि धनवान, इसमें भी बान का प्रयोग हुआ है, ये नहीं हो सकता। गाड़ीवान, इसमें भी हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। कोचवान, इसमें भी हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। बट इसमें लुभावना, यानी कि इसमें बान का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें बना का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लुभावना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि जो सरल में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरणागत आपका एकदम करेक्ट आंसर था कि जो सरल में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वह भूमि जो उपजाऊ ना हो, ये इस वाक्यांश की उचित शब्द है। जो उपजाऊ ना हो उसे हम ऊसर कहते हैं। ऊसर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित विकल्पों में द्वैत व्यंजन पहचानिए, यानी कि द्वैत व्यंजन आपको पहचानना था। 4 ऑप्शन थे, कान्हा, बी ऑप्शन था अड्डा, सी ऑप्शन था मक्खी और डी ऑप्शन था काफी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अड्डा एक द्वैत व्यंजन है जिसमें 2 डा का प्रयोग हुआ, यानी कि द्वैत व्यंजन अड्डा आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा गया था। ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। यह एक अशुद्ध वाक्य और बाकी सभी शुद्ध वाक्य हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीती बातों को लेकर बैठना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यह गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्णमाला से था कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। 4 ऑप्शन थे, आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनकी सा और हा, यह ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कोई सीमा नहीं हो उसे असीम कहा जाता है, यानी कि असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी कि कोयले की दलाली में हाथ काला इसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह कोयले की दलाली में हाथ काले का सही अर्थ था, बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों पर गुस्सा मत करो, यह एकदम इसका शुद्ध वाक्य है। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि तमस उपन्यास के लिए सन 1975 के में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन थे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीष्म साहनी आपका एकदम करेक्ट आंसर था।
जिन्हें तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमस उपन्यास भीष्म साहिनी इसके लेखक हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया तत्सम और तद्भव से था कि निम्नलिखित में से जो सही युग्म है तत्सम और तद्भव का सही युग्म क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर नहा और नख। नहा आपका तत्सम है जबकि नख आपका तद्भव है। जो आपका अगला क्वेश्चन था यह भी तत्सम और तद्भव से था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोकिल और कोयल। कोकिल जो आपका यह तत्सम है और जो आपका कोयल है यह आपका तद्भव है। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपके मेहमान किधर चले गए। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह इसका एकदम शुद्ध वाक्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपका जो अगला आपका क्वेश्चन था जो आपका गद्यांश था इसको आप देख सकते हैं। गद्यांश आपका था कि यह घटना 1899 की है। उन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैला हुआ था। शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जहाँ पर बीमारी न पहुँची हो। ऐसी विकट स्थिति में भी स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। वे अपने हाथों में नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे और जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता था उसे दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। इस दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की बीमारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं। ये आपका गद्यांश था। इसके आपका जो क्वेश्चन थे आपका कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, उचित शीर्षक क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महावारी इसका एकदम उचित शीर्षक था। अगर हम पूरा गद्यांश पढ़ते तो इसमें बहुत टाइम आपका जाता। आप देख सकते हैं अगला आपका कुछ गद्यांश था कि स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। ये हमने आपको भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन था कि कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली थी। करेक्ट आंसर था प्लेग बीमारी फैली थी। इसका गद्यांश में आपको पहले ही बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन था आपका कि गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो अगला क्वेश्चन था आपका कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनके तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाप पुण्य और पुण्य का कार्य आपका एकदम करेक्ट आंसर था। पुण्य का कार्य आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपके अगले क्वेश्चन थे आपके जीएस से था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48 बिट आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 48 बिट इसका एकदम